स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे, टुडे विल डिस्कस एंड लर्न मैथ्स चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स और एंगल्स हम इसमें फाइंड करें, मतलब देखेंगे, समझेंगे। देखो, इसको समझने से पहले एक चीज़ ध्यान से समझ लो कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये ऐसा एंगल होता है कि जो दो एंगल मिल के अगर 180 डिग्री का, दो एंगल का सम, मतलब कोई भी दो एंगल को मिला के अगर 180 डिग्री आता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। वहीं सप्लीमेंट्री कहते हैं। उधर ही अगर कॉम्प्लीमेंट्री देखें तो जो दो एंगल को मिला के उनका सम अगर 90 डिग्री आता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो देखो, देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। फर्स्ट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें क्या करना है, बताने हैं। तो पहला है 20 डिग्री, दूसरा 63 और ये 57। अब मैंने आपको क्या बताया, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री, 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब 20 डिग्री को किससे मिलाया होगा जो 90 डिग्री बना। तो हम 90 - 20 कर देंगे तो 70 डिग्री। इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सेकेंड है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री। 63 को 90 डिग्री से माइनस करेंगे तो 27 डिग्री। इन दोनों को मिलाया तो कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री। ऐसे ही हो जाएगा आपका सॉल्व। अब फाइंड द सप्लीमेंट। अब ऊपर बोला था कॉम्प्लीमेंट जो कि 90 डिग्री, इधर बोला सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो इधर वैसे ही कर देंगे, बस एंगल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री, तो सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री क्या होगा, 180 - 105, 75 डिग्री। इन दोनों को मिलाया एंगल को तो 180 डिग्री मिला, बना। इसी सेकंड और थर्ड हो जाएंगे हमारे। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, तो पहले उससे पहले मैंने आपको एक बता दिया कि इफ सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दे आर इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखो, ये हमारे क्वेश्चन है, इन दोनों का सम क्या होगा और वो कौन सा एंगल होगा, ये हमें बताना है। तो 65 + 115 डिग्री एंगल को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा, जो कि क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री, 180 हो तो सप्लीमेंट्री। ऐसे सबको प्लस करेंगे, देखेंगे 180 के 90 और हम सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं यहाँ पर 4th वाला। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमें एंगल बताना है जो कॉम्प्लीमेंट एंगल हो। देखो, अब मैंने क्या बोला कि कोई भी दो एंगल को मिला के क्या होता है, 90 डिग्री होता है। मतलब कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री तो है, पर वो दो एंगल तो हमें पता ही नहीं है। तो हमने क्या करा, लेट वन ऑफ द टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट एंगल बी एक्स। हमने उनको क्या मान लिया, एक्स। अब दो एंगल को प्लस करते हैं, ये भी कोई एंगल होगा, ये भी कोई एंगल होगा, दोनों को प्लस करा तो 90 डिग्री। अब हम आगे देखते हैं। x + x क्या हो गया, 2x = 90 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में गया, 90/2 कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 45 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 45 डिग्री। thus 45 डिग्री इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ये 45 डिग्री क्या है, इसके कॉम्प्लीमेंट से इक्वल है, यानी 45 + 45 करेंगे तो 90 डिग्री हमारा होगा। फाइंड द 5th वाला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। पीछे आपको बोला था कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर आपको कहा गया है सप्लीमेंट। अब सप्लीमेंट क्या होते हैं, कोई से भी दो एंगल को मिलाओ तो वो कितने होने चाहिए, 180 डिग्री होने चाहिए। तो लेट x बी 2 इक्वल एंगल ऑफ इट्स सप्लीमेंट। जैसा पिछला प्रीवियस क्वेश्चन हमने 90 डिग्री के लिए किया था, वैसा ही ये क्वेश्चन हम 180 डिग्री के लिए कर देंगे। x + x = 180 डिग्री, 2x = 180 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, इसे काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। 90 लिखा है, या फिर से मैं बता रहा हूँ, आपकी जो PDF है उसमें आप सही कर लेना, आपकी कॉपी में
के 90 डिग्री, दस 90 डिग्री इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। 8th क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, कोई एक एंगल है जो 45 डिग्री से बड़ा हो, इट इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, और होगा तो क्या वो 45 डिग्री से बड़ा या 45 डिग्री के इक्वल या लेस देन 45 डिग्री 45 डिग्री से छोटा होगा, तो वो एंगल क्या होगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो कोई भी दो एंगल को मिला के हमने क्या बनाया होगा 90 डिग्री। तो लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स एंड वाई, उन दोनों को हमने क्या मान लिया एक्स और वाई इक्वल टू 90 डिग्री होगा। पहले हमने बोला कि इट इज गिवन एक्स ग्रेटर देन 45 डिग्री, अगर एक्स ग्रेटर देन है 45 डिग्री के तो क्या करेंगे। अब हमने क्या करा, एडिंग वाई बोथ द साइड्स, वाई को हमने दोनों साइड्स क्या कर दिया प्लस कर दिया, ठीक है। तो इधर वाई एक्स में इधर वाई प्लस कर दिया, इधर 45 में वाई प्लस कर दिया। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, एक्स प्लस वाई हमें गिवन था 90 डिग्री, एक्स प्लस वाई हमें कितना गिवन था 90 डिग्री गिवन था। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, इसकी जगह 90 डिग्री लिख दिया, बाकी सब ऐसा का ऐसा। ये जो ग्रेटर देन का और लेस देन का साइन होता है ना, इक्वल टू की तरह होता है। क्या होता है, इक्वल टू की तरह होता है। देखो समझना है ना, जैसे कि 90 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री प्लस वाई, अगर ये इक्वल टू है तो अगर मैं इस 45 को इधर लेके आऊँ तो ये कितना डिग्री हो जाए, मतलब कितना क्या हो जाएगा, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू वाई ऐसा। यह चीज़ समझ में आई कि नहीं। बस अगर मैं इस इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन लगा दूँ तो वो भी इक्वल टू जैसा ही होता है। देखो 90 डिग्री ग्रेटर देन 45 डिग्री इक्वल टू वाई। अब देखो 45 डिग्री को मैं इस ग्रेटर देन के इधर ले गया तो माइनस का हो गया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री ग्रेटर देन वाई, तो ये कितना हो गया हमारे पास में 45 डिग्री। तो वाई लेस देन 45 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या हुआ, क्या पूछा था हमसे, ग्रेटर है, इक्वल है कि लेस देन है, तो हमारा क्या निकला लेस देन। तो जो दस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री, वो क्या हुआ लेस देन 45 डिग्री हुआ। अब देखते हैं हम 13 वाला फिल इन द ब्लैंक्स। देखो इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, मैंने आपको शुरू में बता दिया कि उन दोनों का सम क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। इफ टू एंगल्स इज सप्लीमेंट्री देन द सम इज 180 डिग्री। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, अगर वो लीनियर पेयर बना रहे हैं दो एंगल तो सप्लीमेंट्री होगा। और इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे आर लीनियर पेयर, ठीक है। अभी जो पीछे हम करेंगे एक और क्वेश्चन है, उसमें आपको दोनों चीज़ समझ में आ जाएगी। इफ टू लीनियर इंटरसेक्ट अ पॉइंट, अगर दो लीनियर पेयर अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट के, तो वो वर्टिकली ऑपोजिट होंगे किसके, और वो जो होंगे वो हमेशा वर्टिकली क्या होंगे, ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन भी पीछे आपको समझ में आएगा कैसे हुआ था। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक और बचा है हमारा, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट एंड वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर ऑब्ट्यूज। मतलब कि एक जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट, तो एक एंगल अगर एक्यूट एंगल बन रहा है तो दूसरा 90 डिग्री एक्यूट एंगल बन रहा है, मतलब 90 डिग्री से छोटा बन रहा होगा, तो अगला 90 डिग्री से उसका जो अपोजिट है वो 190 से बड़ा होगा, मतलब वो क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल। ये चीज़ भी समझ में नहीं तो आपको यहाँ पर आ जाएगी। देखो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, ये हमें फिगर क्वेश्चन में गिवन है, ये एंगल दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमें लाइन दे रखी है, ये इंटरसेक्ट कर रही है इन दो लाइन से। अब क्वेश्चन हमें इसमें ये पूछा है कि द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। तो देखो ये एंगल के सामने वाला एंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा। तो 1 करस्पॉन्डिंग होगा, 5 करस्पॉन्डिंग होगा, 2 के करस्पॉन्ड क्या होगा 6 होगा।
7 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 3 होगा। 4 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल। तो देखो अंदर वाले एंगल कौन से हैं, 3 है। 3 के अल्टरनेट इंटीरियर क्या है, ऑपोजिट, मतलब ये इसके ऑपोजिट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 3 के अल्टरनेट हो जाएगा 5 और 2 के अल्टरनेट हो जाएगा 8। इसको ध्यान से समझिएगा। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ये सेम साइड वाली बात कर रहा हूँ मैं, ऑफ अ ट्रांसवर्सल। 3 के अल्टरनेट सॉरी 3 के इंटीरियर एंगल होगा सेम साइड। तो 3 का सेम साइड का पिछला क्या था, अल्टरनेट इंटीरियर, तो ये ऑपोजिट था, पर यह सेम साइड वाला बोला। तो 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सॉरी इंटीरियर एंगल होगा 3 का 8 और 2 का हो जाएगा 5। नेक्स्ट है द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर, ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो 1 का ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, 3, ये इसके ऑपोजिट हो गया। 4 का 2, 5 का 7, 6 का 8, ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। आई नो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो ये चैप्टर बहुत ईजी और ये आगे बहुत काम आएगा आपके। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।